कछुआ और खरगोश की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा सुंदर जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ भी रहते थे। खरगोश बेहद तेज दौड़ने वाला जानवर था। उसकी लंबी टांगे और तेज रफ्तार देखकर जंगल के सारे जानवर उसकी तारीफ किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये तारीफें उस खरगोश के सिर चढ़ गईं। अब वह खुद को जंगल का सबसे होशियार और तेज समझने लगा था। वहीं दूसरी ओर कछुआ शांत, धीर, गंभीर और मेहनती जीव था। वह जानता था कि वह तेज नहीं है, लेकिन वह हमेशा हर काम को पूरे धैर्य और लगन से करता था। एक दिन जंगल में सब जानवर पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। गर्मी थोड़ी कम थी और ठंडी हवा चल रही थी। तभी खरगोश उछलता कूदता वहां पहुंचा और बोला, खरगोश घमंड से, अरे भालू दादा, तुमने सुना? आज मैंने 10 मिनट में पूरा मैदान पार कर लिया। कोई मुझसे तेज दौड़ सकता है क्या? लोमड़ी हंसते हुए बोली, सच में तुम तो जंगल के सबसे तेज धावक हो। कछुआ वहीं एक पत्थर के पास बैठा धीरे धीरे पत्ते खा रहा था। खरगोश ने उसे देखा और जोर से हंसने लगा। खरगोश, अरे कछुए मामा, तुम अब तक वहीं हो। पता है, जब तुम चलना शुरू करते हो, मैं तो 3 बार दौड़कर वापस भी आ जाता हूँ। कछुआ मुस्कुराते हुए, खरगोश भाई, तेज दौड़ने से ज्यादा जरूरी है लगातार चलना। खरगोश हंसते हुए, तो चलो फिर, तुम और मैं दौड़ लगाते हैं। देख लेते हैं तुम्हारी लगातार चलने की ताकत। कछुआ गंभीर होकर बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। कल सुबह सूरज उगते ही हम दौड़ लगाएंगे। जंगल के सारे जानवरों को बात पता चली और सब बहुत उत्साहित हो गए। कछुआ और खरगोश की दौड़। ये सुनकर सभी जानवर अगले दिन की तैयारी में लग गए। जंगल की सुबह बहुत खूबसूरत थी। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। पक्षी चहचहा रहे थे और पूरा जंगल दौड़ के लिए जमा हो गया था। सभी जानवर, हाथी, लोमड़ी, बंदर, हिरण, भालू और चिड़िया सब एक लाइन के किनारे बैठकर देखने लगे। दौड़ का रास्ता जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक था, लंबा लेकिन साफ रास्ता। लोमड़ी ने झंडी उठाई और बोली, तैयार, 1, 2, 3, दौड़ शुरू। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश बिजली की तरह दौड़ा। उसके लंबे पैर धड़-धड़ करके जमीन पर पड़ रहे थे। वह कुछ ही मिनटों में सबकी नजरों से ओझल हो गया। कछुआ धीरे धीरे अपने छोटे कदमों के साथ चल रहा था। वह न रुका न थका, बस लगातार चलता रहा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। कुछ दूर जाकर खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा। कछुआ कहीं नहीं दिख रहा था। खरगोश सोचते हुए, हा, कछुआ तो अब तक आधा रास्ता भी नहीं चला होगा। मैं तो एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर सो जाता हूँ, आराम भी हो जाएगा और कछुआ अभी बहुत पीछे है। वह एक आम के पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा चल रही थी और देखते ही देखते खरगोश गहरी नींद में सो गया। कछुआ आगे बढ़ता रहा। उधर कछुआ बिना रुके, बिना थके बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। वह पेड़ों, झाड़ियों और पत्थरों से होते हुए धीरे धीरे फिनिश लाइन के पास पहुंच गया। सभी जानवर चौंक गए। कछुआ धीरे धीरे फिनिश लाइन के करीब था और खरगोश अभी तक नहीं आया था। खरगोश की नींद खुली। कई घंटे बाद खरगोश की आंख खुली। सूरज सिर के ऊपर था। खरगोश हड़बड़ाते हुए, ओ नहीं, कितनी देर हो गई? कछुआ अब तक कहां तक पहुंच गया होगा? वह पागलों की तरह दौड़ा, लेकिन जब वह दौड़ के अंतिम बिंदु पर पहुंचा, तो उसने देखा कि कछुआ पहले ही फिनिश लाइन पार कर चुका है। सभी जानवर तालियां बजाने लगे। कछुआ मुस्कुरा रहा था और खरगोश शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लोमड़ी बोली, देखो दोस्तों, आज हमने सीखा कि घमंड करने से कुछ नहीं होता और मेहनत व धैर्य से कोई भी जीत सकता है। कछुआ, धीरे से, ध्यान से चलो, मगर कभी रुको मत।
यही सफलता की असली कुंजी है। बच्चों के लिए संदेश। प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, पढ़ाई, खेल, कला या जीवन, अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें, बिना रुके, बिना घबराए, तो हम भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तेज दौड़ने वाले कई बार थक कर रुक जाते हैं, मगर जो लगातार चलते रहते हैं, वही अंत में जीतते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।